Hello everyone, welcome to Advav IAS Academy. Myself Ritika शर्मा. आज का जो ये सुबह है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नई सुबह है. पूरे हिंदुस्तानियों के मुंह में एक हंसी है, एक स्माइल है. हमने ईद का जवाब पत्थर से दिया है. हमारा पहलगाम में जो अटैक हुआ था, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा अटैक हुआ था और जहां पे हमारे भारतीय नागरिक 26 भारतीय नागरिकों को निहत्थे मारा गया था, उसका बदला हमने ले लिया है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा. और ये जो अटैक है ये हिंदुस्तान ने, भारत ने, इंडिया ने बहुत ही समझदारी से किया है. यहाँ पे हमने 9 ऐसे पॉइंट्स को, 9 ऐसे प्लेसेस को टारगेट किया है जहां से टेररिज्म का शुरुआत होता है, जहां से आतंकवादी माइंडसेट का शुरुआत होता है. ये 9 हिस्से कौन से हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्से हैं जहां जहां से ये माइंडसेट, जहां से ये पूरा आतंकवादी सिलसिला और जहां से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है. हमारे इंडियन आर्मी ने भी ऑफिशियली इसको एक्नॉलेज किया है कि जस्टिस हैज बीन सर्व्ड और अब रुकने वाले हैं नहीं. पाकिस्तान का एक और गलत मूवमेंट पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है. ये एक नॉन रिटेलिएशन वॉर है. अगर रिटेलिएशन आया, हालांकि पाकिस्तान का वो अभी मतलब पोजीशन या हालात नहीं है कि वो रिटेलिएशन मूड में आए, लेकिन उनका एक भी रिटेलिएशन पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है. हमारे 26 निहत्थे लोग, उसमें उनमें से एक वेडिंग कपल, न्यूली वेडेड कपल थे जो वहां पे अपना वेडिंग सेलिब्रेट करने गए थे और हमने देखा कि उनको भी मार दिया गया. कैसे? पूछा गया कि क्या आप हिंदू हो. तो हिंदू लोगों के ऊपर ये टारगेट हो रहा है. आप बोले, देखा जा सकता है, ये माना जा सकता है कि हिंदू लोगों के ऊपर टारगेट हो रहा है. और इसके लिए क्या किया गया है? ऑपरेशन सिंदूर. हमारे जो देश की महिला जिन्होंने अपना सिंदूर खोया है, उनका बदला ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा लिया गया है. अब देखिए कुछ ग्लिम्सेस मैं आपको दिखा दूं. ये ग्लिम्सेस है जिससे आप मान सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो चुका है. 9 ठिकाने, उसमें से भावलपुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ठिकाना है जहां से शुरुआत होता है आतंकवादी सिलसिला, जहां से हिंदुस्तान भारत के अगेंस्ट, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है. आप सभी को 2001, 2016 और 2019 के अटैक्स याद होंगे. इन अटैक्स के पीछे मास्टरमाइंड, जो बहुत ही वांटेड, मोस्ट वांटेड एक टेररिस्ट है, मसूद अजहर वही के हैं. उनका घर कहाँ है? उनका घर है भवलपुर. वहां पे उनको बड़े ही प्यार से प्रोटेक्ट किया जाता है. वहां एक मस्जिद है, ओस्मानो अली मस्जिद. वहां पे मसूद अजहर को क्या किया जाता है? बड़े ही प्रेम से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. और हमने अभी एयर स्ट्राइक के द्वारा, मिसाइल्स के द्वारा उन ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया है. उन ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ हमने और ऐसे ही, मतलब बड़े समझदारी से हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स चुने हैं जैसे मुजफ्फराबाद, कोटली, जहां से वो लोग फंडिंग, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग हर किसी का शुरुआत करते हैं. उन्हीं ठिकानों को हम डिस्ट्रॉय करने वाले हैं. ये हमारे भारत के तरफ से हमारे 26 लोगों को, 26 निहत्थे भारत के नागरिक को मारने का एक सबक है उनके लिए. मेन टारगेट हमने क्या किया है? 9 हिस्से किए हैं. उन 9 हिस्से में ये इनको जहां पे मोस्ट मतलब रेस्पेक्टेड वे में प्रोटेक्ट किया जाता है, हेवनली प्रोटेक्शन दिया जाता है, उस्मानो अली मस्जिद, वहां हमने अपना मिसाइल छोड़ दिया है और डिस्ट्रॉय कर दिया है. अब देखिए ये जो नॉन रिटेलिएशन मूड है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का अभी वैसा हालत नहीं है कि पाकिस्तान फाइट बैक दे. अगर फाइट बैक देगा तो पूरा पाकिस्तान जलने वाला है. ये जो टेररिस्ट अटैक है, ये टेररिस्ट अटैक हिंदुस्तान के अगेंस्ट में बड़ा ही प्लानिंग, प्लॉटिंग से किया जाता है और इसको कभी पाकिस्तान मानता ही नहीं है. जैसे 1971 का वो हार पाकिस्तान मानने को रेडी ही नहीं है. लेकिन अभी डाउन में देखा गया है, बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा गया है कि वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, पाकिस्तान भी एक्नॉलेज कर रहा है, हमला हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है. काफी हद तक हमने अपना बदला ले लिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है. और आगे का उनका एक गलत मूवमेंट उनको पूरा बर्बाद कर सकता है. अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम क्यों दिया गया है? मैंने पहले ही आपको बताया कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, वो वहां पे अपना वेडिंग सेलिब्रेट करने गए थे
और उनको निहत्थे वहां पे मार दिया गया था और हमारी देश की एक महिला, उनका पति उनसे छिन गया। अब उसी का बदला, सिंदूर का बदला हम ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा ले रहे हैं। तो डेफिनेट सा बात है, ये जो जितना भी हमने अभी एयर स्ट्राइक किया है, जितना भी ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है, बहुत ही समझदारी से भारत ने एक एक मूवमेंट लिया है, बहुत ही समझदारी से भारत ने ये 9 टारगेट्स रखे हैं। ये 9 टारगेट्स अगर हम डिस्ट्रॉय कर पाए, हम अपना बदला 101% एकदम इफेक्टिव वे में लेंगे। और अगर वहां से एक भी रिटेलिएशन आया तो उसका बदला भी काफी हद तक उनको बर्बाद कर सकता है। अभी देखिए न्यूज में और जुड़े रहिए आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको और जानना है, क्या जानना है कि भारत का अब दोस्त कौन है। ये जो वार हमने, ये जो एक हमने पहल मचा दिया है, अब यहाँ पे हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है, कौन किसको सपोर्ट करेगा। ये एक बहुत ही लंबा वार चलेगा, लेकिन एक बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजी के साथ भारत ने इसका शुरुआत किया है। आपको इनके बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में और जानकारी देंगे, उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल एडुहब IAS एकेडमी को फॉलो करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप सभी लिखिए भारत माता की जय। भारत इस बार पीछे नहीं हटने वाला और भारत फाइट बैक देगा, इस तरीके से फाइट बैक देगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। 1971 के बाद ये वाला तो पाकिस्तान को याद रखना ही होगा। तो आप सभी को मैं और एक बात बता दूं, हम अभी पूरा फुल ऑफलाइन क्लास लेके आए हैं आप सभी के लिए। आप अगर APSC, UPSC या किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज ही आप हमारे साथ जुड़िए गूगल फॉर्म के द्वारा। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप अपना पूरा डिटेल्स वहां पे लिखिए, टारगेटेड एग्जाम लिखिए। आइए हम प्रिपरेशन एक साथ करते हैं। आइए हम एक नया माइंडसेट का शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। थैंक यू।